गुड इवनिंग चिल्ड्रन। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा जो चैप्टर आपका केमिकल काइनेटिक्स है उसका आपको हिंट दिया, इंट्रोडक्शन दिया और मैंने आपको डेफिनेशन बताई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की, है ना। चैप्टर बहुत इजी है और ज़्यादा इसमें घुमाएगा नहीं। प्रीवियस 2 दिन में मैंने आपको IIT-JEE की वर्कशीट शेयर करी सॉलिड स्टेट पर एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप में से 10 या 12 ने उस शीट के 80% क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और सही भी है क्योंकि JEE के कट ऑफ आप जानते हो कितने जाते हैं। अगर आप 80% सही कर लेते हो किसी चैप्टर के क्वेश्चंस JEE मेंस वगैरह के, तो यू नो योर कैपेबिलिटी, आप बेटर जानते हो मुझसे, है ना। आज हम बात करेंगे कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के न्यूमेरिकल कैसे करें, क्योंकि इस चैप्टर में बेसिकली न्यूमेरिकल ही आने आपको, मतलब थियोरी इस चैप्टर में है ही नहीं, टोटली न्यूमेरिकल्स है। एक बार और सुन लो डेफिनेशन। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हेन वी कैलकुलेट इफ अ प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम इज गिवन इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस किसको बोलोगे? जब हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करें और आपका इंटरवल ऑफ टाइम बहुत छोटा गिवन हो। क्लियर है? ये सब हम कर चुके हैं। यूनिट दोनों केस में सेम है, मोल्स पर लीटर सेकेंड। सही बेटा। अब क्वेश्चन आता है हम इसको न्यूमेरिकल में इंप्लीमेंट कैसे करें। सपोज करिए आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है N2 प्लस H2 एरो साइन NH3। जब भी आप न्यूमेरिकल करें एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे आपको सबसे पहले आपके केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, उसके बाद ही सारे काम धाम करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं बैलेंस। ये लगाया मैंने 3 और ये लगाया 2। क्लियर है? अब जैसे आपको इसका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर आपको इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, देखिए। अगर आपका मोड इंस्टेंटेनियस है तो आप चेंज को शो करोगे D से। D मतलब डेल्टा, और यहां इस चेंज को शो करोगे डेल्टा से, इससे ट्राइंगल से। ये भी डेल्टा है और ये भी डेल्टा है। केमिस्ट्री के टर्म में बहुत डेप्थ में जाऊंगा, मैथ या फिजिक्स के टर्म में। इस ट्राइंगल का क्या मीनिंग है? बिगर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और टाइम। इस स्मॉल डी का क्या मीनिंग है? स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम या स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। जैसे आपको बोला इस केमिकल रिएक्शन को इंस्टेंटेनियस फॉर्म में लिखना है तो आप क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल N2 है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के टर्म में लिखना है तो आप लिखोगे dN2 अपॉन dt इक्वल 1/3 d H2 अपॉन dt इक्वल 1/2 dNH3 अपॉन dt। सही है। जब भी हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं पर मोल, 1 मोल पर कैलकुलेट करते हैं। अब 1 मोल कैसे करोगे? आपको N2 का 1 मोल मेंशन है तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। dN2 का मतलब क्या है? N2 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन में होने वाला चेंज। D लगाया तो D को आप क्या बोलोगे? वेरी स्मॉल चेंज। वेरी स्मॉल चेंज क्यों बोला? जब इंटरवल ऑफ टाइम बहुत छोटा होगा तो आपकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन में होने वाला चेंज भी क्या होगा? कम होगा। तो आपने क्या लिखा? dN2 अपॉन dt। यहां क्या लिखा? 3 मोल से 1 मोल में चेंज करोगे तो क्या करोगे? डिवाइड बाई 3। तो आप क्या लिख दोगे? 1/3 dH2 अपॉन dt इक्वल अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ तो आप क्या लिखोगे? 1/2 dNH3 अपॉन dt। सही है। एक चीज और, ये जो टर्म है N2 and H2 ये आपके रिएक्टेंट्स के टर्म है तो आपको क्या लगाना है? यहां साइन लगाना है आपको माइनस। माइनस क्यों लगाया कोई बता सकता है? और यहां लगाना है प्लस। अब कुछ नहीं तो प्लस तो ऑलरेडी ही है। यहां माइनस क्यों लगाया हमने? यहां नहीं लगाओगे चल जाएगा। माइनस क्यों लगाया? बिकॉज विद द लैप्स ऑफ टाइम
द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज। जब आपका केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा तो आपके जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूं इस तरीके से ताकि आपको दिख जाए। सही बेटा? तो जैसे जैसे आपका केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो डिक्रीज होगा। तो अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का मेथड है। ये जो पूरी जो इक्वेशन आपने लिखी है इसको हम बोलते हैं, यहां लिख देता हूं ऊपर, डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपसे पूछता है डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, इसका मीनिंग आपको इंस्टेंटेनियस ही लिखना है। क्लियर? केस आता है न्यूमेरिकल का। अगर आपको न्यूमेरिकल पूछ ले तो साइन हम ट्राइंगल वाला लगाए, डी वाला लगाए, कोई बाउंडेशन नहीं। आप चाहे ट्राइंगल लगा लें चाहे डी लगा लें न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है? अब बात करते हैं एवरेज की। एवरेज में क्या करना है? जहां जहां आपने डी लगाया है इस बी को हटाना है। सेम ही है, ये डी हटाया आपने और डी हटा के क्या लगाना है? यहाँ बिगड़ चेंज, डेल्टा एन, डेल्टा टी, डेल्टा H2, डेल्टा टी, डेल्टा NH3 एंड डेल्टा टी। ये किसका बन गया? आपके एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन। सही बेटा? तो डेफिनेशन तो 1 मार्क में आनी है, बट इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ही आने हैं। तो जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के, तो आपको इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, क्वेश्चन आता है हम न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करें। अल्टीमेटली न्यूमेरिकल ही सॉल्व करना है हमें। तो सबसे बेसिक लेवल से मैं न्यूमेरिकल आपको स्टार्ट कर रहा हूं। बेसिक तो नहीं है, थोड़ा सा टफ है। देखिए, आपको ये सीबीएसई क्वेश्चन देते हैं इसी क्वेश्चन पर। ये आपके क्वेश्चन मेंशन है N2 + 3H2 एरोसाइन 2NH3 और आपने लिखा इसका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये 3 मार्क क्वेश्चन है। आपको अगर बोलता है इस केमिकल रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, तो जब आप ये लिखोगे यू विल स्कोर 1 मार्क। 1 मार्क आपके पॉकेट में आएगा। कई बार बच्चे बोलते हैं हम क्यों लिखें? जब भी आप न्यूमेरिकल करें एक एक चीज, फॉर्मूला, गिवन सब आपको लिखना है। हर चीज के मार्क्स होते हैं, इसमें कहीं कोई वो नहीं है कि आपको सीबीएसई छोड़ देने वाली है ना। और ये तो बिल्कुल ना सोचे अगले साल हम पर बिल्कुल थोड़ा सा दया दिखाएगी सीबीएसई। दया वया कुछ नहीं दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड डिसअपीयरेंस रेट ऑफ H2। क्वेश्चन आता है डिसअपीयरेंस रेट ऑफ H2। वर्ड क्यों बोला हमने डिसअपीयरेंस रेट ऑफ H2 इसलिए बोला है बिकॉज केमिकल रिएक्शन में जो हाइड्रोजन गैस है उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है, डिसअपीयर होता है। इसलिए हम रिएक्टेंट्स के लिए क्या बोलते हैं? डिसअपीयरेंस। प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन रेट। तो ये पूछता है आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में कि आपके रेट ऑफ रिएक्शन में और डिसअपीयरेंस ऑफ H2 में क्या रिलेशन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है आपका? ये, और डिसअपीयरेंस ऑफ H2 क्या है? ये। तो इन दोनों को आपको उठा लेना है। तो आप क्या लिखोगे यहां? रेट इक्वल -1/3 dH2/dt। इस माइनस का कोई वैल्यू नहीं है। माइनस क्या शो करता है? केवल ये शो करता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है। रेट माइनस में नहीं है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको। थोड़ा और सॉल्व करोगे तो क्या लिख दोगे? 3 × रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल -dH2/dt। क्या मतलब है ये? मतलब ये है हाइड्रोजन गैस का डिसअपीयरेंस रेट उस केमिकल रिएक्शन की रेट का 3 टाइम्स है। मतलब आपका जो हाइड्रोजन गैस है उसके डिसअपीयर होने का रेट आपकी ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन का 3 टाइम्स है। मतलब 3 टाइम्स वो ज्यादा है हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। सिमिलरली क्या बोल रहा है सेकंड में? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2
एंड फॉर्मेशन ऑफ NH3 इस रिकैलिब्रेशन। तो आपको क्या ले लेना है, H2 पूछा, NH3 पूछा, इन दोनों को ले लीजिए। तो आप क्या लिख दोगे, -1/3 dH2 अपॉन dt इक्वल 1/2 dNH3 अपॉन dt। सही है, ये ले लिया हमने। ये दोनों क्यों लिया, इसमें किसके लिए बोला है, H2 और NH3 के लिए। सही है, देख लो ध्यान से, पहले दिख रहा है सबको, बढ़ते आगे। क्या करोगे, 3 ले जाइए यहां, तो आप क्या बना दोगे, थोड़ा हटा देता हूं यहां से, क्या लिख दोगे बेटा, dH2 अपॉन dt माइनस छोड़ दीजिए चाहते हो, 3/2 dNH3 अपॉन dt। तो क्या बोला आपने, ये हाइड्रोजन गैस का डिसअपीयरेंस रेट अमोनिया के फॉर्मेशन रेट के 3/2 के इक्वल है। तो ये रिलेशन है। तो ये आपका बेसिक लेवल ऑफ न्यूमेरिकल है 3 मार्क्स में। 1 मार्क आपका किस चीज का, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का, 1 मार्क फर्स्ट पार्ट का, 1 मार्क सेकेंड पार्ट का। सही है, ये है आपका न्यूमेरिकल नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। या एक और न्यूमेरिकल देखिए, ये भी सीबीएसई में आया हुआ है, वैसा ही है कुछ। देखिए, आपको एक केमिकल रिएक्शन मेंशन है ना, थोड़ा सा लगे, 3H2 प्लस N2 एरोसाइन 2NH3, और आपको हाइड्रोजन गैस का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मेंशन है 10 मोल अपॉन लीटर, एंड आफ्टर 10 सेकेंड इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया आपका 5 मोल अपॉन लीटर। आपको बताना है व्हाट इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मेशन रेट और आपका रेट ऑफ रिएक्शन आप कैलकुलेट कर लीजिए। सही है, अब यहां करना तो वही है हमें, आप क्या लिख दोगे, रेट इक्वल, सही, आप क्या लिख दोगे, dH2 अपॉन dt माइनस में इक्वल 1/3 लगा दें dN2 अपॉन dt इक्वल 1/2 dNH3 अपॉन dt। ये आपने लिख दिया केमिकल इक्वेशन, सॉरी उसका रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन। सबसे पहली चीज आपको पूछता है वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, और आपको कॉन्सेंट्रेशन किसका मेंशन है, कॉन्सेंट्रेशन मेंशन है किसका, H2 का। आपको ओनली ये वाला पार्ट लेना है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, रेट इक्वल -1/3। अब dH2 का मीनिंग क्या है, चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, मतलब आपकी H2 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन वाला चेंज। तो ये जो dH2 है उसके प्लेस पर आप क्या लिखोगे, R2 माइनस R1 फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, टाइम 10 सेकेंड मेंशन है आपको। तो आप क्या लिखोगे, -1/3 और R2 कितना है 5 माइनस 10 अपॉन टाइम कितना है 10। सही है, दिख रहा है सबको, ये क्या हो जाएगा, -5 एंड माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या लिख दोगे 1/3 इंटू 5 अपॉन 10। तो आंसर क्या आएगा 5 अपॉन 30। यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये है आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। दिख रहा है सबको, मैंने क्या करा, R2 माइनस R1 लिया है। क्यों लिया है, बिकॉज dH2 का मीनिंग क्या है, चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। तो ये तो निकला आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब बात करते हैं व्हाट इज द फॉर्मेशन रेट ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मेशन रेट क्या है, तो ये क्लियर है, हटा दो, देखिए हटा दो, फॉर्मेशन रेट ऑफ अमोनिया। अब देखो
फॉर्मेशन रेट ऑफ अमोनिया में क्या करोगे, ये वाला पार्ट मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये पार्ट देख लीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन आपको कैलकुलेट हो गया, इसमें अब इसमें रिलेशन निकाल लीजिए, तो आप क्या लिख दोगे, रेट इक्वल 1/2 डी NH3 अपॉन dt। रेट को मल्टीप्लाई करना 2 से, 2 इंटू रेट इक्वल डी NH3 अपॉन dt। तो ये क्या है आपका, ये है आपके अमोनिया का फॉर्मेशन रेट। रेट ऑफ रिएक्शन आपने कैलकुलेट कराई था अभी, सही बेटा। तो रेट ऑफ रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देना आप इससे 2 से। तो इस तरीके के आपके न्यूमेरिकल आपको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पर देखने को मिलेंगे, सही है। तो आज जो मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए हैं ये बेसिक लेवल है। एक और करते हैं न्यूमेरिकल, फिर इसको ऑफ करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए आप, एग्जैक्ट सीबीएसई जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आना है तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखेगा। एनसीईआरटी में भी 8-10 क्वेश्चन आपके मेंशन है इन टेक्स्ट में, एक्सरसाइज में। देखिए आपके पास केमिकल इक्वेशन है A+2B एरो साइन 3C + 2D, और आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B गिवन है, ये वैल्यू गिवन है आपको बेटा। द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B इक्वल 1 × 10⁻⁻² मोल अपॉन लीटर सेकेंड, ये वैल्यू आपको मेंशन है, सही है। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किस में आता है, माइनस में। तो आपको अगर ये मेंशन ना हो माइनस, तो भी आपको यहां माइनस लगाना है, सही है। लेकिन अगर आप माइनस लगाना भूल गए तो क्या, तो होगा कुछ नहीं, आपके आंसर्स जो आएंगे उसमें प्लस माइनस के साइन का प्रॉब्लम रहेगा। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप प्लस माइनस के साइन को थ्योरी पॉइंट लिखकर आप रिमूव कर सकते हैं। मैं करके दिखाता हूं, देखिए ये मैंने इसका लिखा रेट इक्वल -d/dt -1/2 dd/dt इक्वल 1/3 dc/dt इक्वल 1/2 dd/dt। आपको बताना है रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या करोगे रेट ऑफ रिएक्शन में, कैसे लिखोगे, रेट इक्वल आपको B का वैल्यू मेंशन है, तो आपको क्या लेना है, इसके सामने इसको लेना है। अब बोलोगे A को क्यों नहीं ले सकते, A का वैल्यू आपको मेंशन नहीं है, तो आप क्या लोगे, रेट के सामने B को लोगे। तो क्या लिखोगे बेटा, -1/2 dB/dt। क्लियर है। अब ये जो dB/dt है, इसकी क्या वैल्यू आपको गिवन है, -1 × 10⁻⁻²। अब देखिए अगर आप यहां माइनस लगाना भूल गए, मैं कर रहा हूं मिस्टेक छोटा सा अभी आपके सामने, तो क्या होगा, -1/2 और dB के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻²। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -1/2 × 10⁻⁻²। सही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका किस में आ रहा है, माइनस में। और आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया मैंने। और रेट ऑफ रिएक्शन अगर नेगेटिव आ भी जाए तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्टेटमेंट लिख दीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, सो मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन, यू विल गेट योर पॉजिटिव वैल्यू। अगर आपको डेप्थ में नॉलेज है तो आप पहले यहाँ क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए। तो होगा क्या, आप जब यहाँ माइनस प्लेस करोगे तो इसके प्लेस पर आप क्या लिखोगे, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 1/2 × 10⁻⁻² मोल अपॉन लीटर सेकेंड। तो ये हुआ आपका रेट ऑफ रिएक्शन, सही है। अब बात करते हैं किसका, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए का। मैं हटा रहा हूं, है ना, देख लिया होगा आपने। तो ये वैल्यू आई, मैं लिख देता हूं 1/2 × 10⁻⁻², हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब आते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए पर। आपको रेट पता है, बी के कॉन्सेंट्रेशंस पता है, अब बात कर रहा है वो इस पर, ये बताइए। अब दोनों रास्ते, चाहे आप इसको इसके सामने रख दीजिए, बेटर तो यही है, हम क्या लिख देंगे, रेट इक्वल -dA/dt। रेट क्या निकाला आपने,
1/2 माइनस यहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा, -1/2 10 की पावर -2 dA/dt। मतलब जो A है उसका डिसअपीयरेंस रेट -1/2 इंटू 10 की पावर -2 है। अगेन फिर माइनस साइन आप यहां प्लेस करें तो ज्यादा बेटर होगा। ये क्या बता रहा है, डिसअपीयरेंस रेट को बता रहा है। क्लियर है? इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, दोनों सेम है। मतलब केमिकल रिएक्शन का रेट और केमिकल ए का डिसअपीयरेंस रेट दोनों सेम है। अब बात करते हैं अपीयरेंस ऑफ सी। अब ये मैं नहीं कराऊंगा, ये आपको करना है। चाहे तो आप इसको इसके सामने रखिए, इसको इसके सामने रखिए, या इसको इसके सामने रखिए। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको ये आपके बोर्ड एग्जाम में दिखने वाले हैं और सेम इसी पैटर्न के आपको आपके जेईई मेंस वगैरह में दिखेंगे। मैं एडवांस वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, एडवांस क्या पूछते हो मैं बता भी देता हूँ क्वेश्चन आपको, लेकिन एडवांस का लेवल थोड़ा सा अलग है ना। तो जेईई मेंस वगैरह तो इजीली हैंडल हो जाएगा आपका, आप देख भी रहे हैं, आप वर्कशीट्स करते ही हैं, है ना। तो वीडियो लेक्चर ध्यान से देखिए और टाइमली देखिए। अब तो आपको पता है ये लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है, पूरा जुलाई भी जाने वाला है, 31 जुलाई आ जाएगा। और इवन मैं बता दूं आपको, मतलब क्या होगा आगे अभी तक कुछ पता नहीं है। अभी मतलब अभी भी अनसर्टेनिटी ऐसे ही है। तो हम क्या करेंगे, आज के बाद मोस्ट प्रोबेबली हम ये करने वाले हैं कि एटलीस्ट 5 वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस इन अ वीक। मतलब हफ्ते में हम 5 वीडियो लेक्चर डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे 10 और 12 लेक्चर्स में 1 चैप्टर वी विल कंप्लीट। सही है बेटा? वीडियो लेक्चर ध्यान से देखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और कोई दिक्कत हो तो बेझिझक मुझे पर्सनली मैसेज करिए या यू कैन कॉल मी एनी टाइम। एनी टाइम मतलब ये नहीं रात को 12 बजे कॉल करने बैठ जाए, एनी टाइम मतलब बिफोर 9 o'clock इन इवनिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।